नाम सुंदर साथ जी, आप हक श्री राज्य महाराज धाम के धनी सचिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें फुरमा रहे हैं शोभा हक सूरत की। मेरे प्राण वल्लभ प्रीतम मेरे माशुक, इनकी मुख की शोभा कैसे कोई शब्दों में वर्णन की जाए। इनके मुखारविंद पे जो नूर झलक रहा है, वो नूर पूरे आसमान में छाया हुआ है और उसकी आभा परमधाम के 25 पक्ष में, समस्त परमधाम में वो नूर ही नूर झलक रहा है। परमधाम की सारी सुंदरता, सारी नेमतें, सारे गुण मेरे प्रीतम के मुख के नूर की वजह से है। सारा अस्तित्व ही जब मेरे प्रीतम से है तो उसी दिल का नूर, उसी मुख का नूर चारों तरफ वो ही झलक रहा है। और इस वास्ते इसे सागर की उपमा देती। सागर है नहीं, कोई लहराता हुआ सागर नहीं, लेकिन विशालता और गहराई जैसे सागर की है, इसी तरह अर्श में मेरे प्रीतम के अंग के एक एक गुण, उनकी मेहर, उनका इश्क, उनकी सरलता, चेतनता, चकलाई, कौन से गुण ऐसे है जो मेरे प्रीतम के मुख के ऊपर झलक न रहे। और उन्हीं गुणों की झलकार पूरे परमधाम में दिखाई दे रही। अर्श की एक एक नियामत में यही गुण दिखाई पड़ रहे। और इस वास्ते अर्श की सारी नियामतें मेरे प्रीतम का स्वरूप ही नजर आती। वहीं की मोहल्लाते भी यहाँ के जैसे ईंट, माटी या सीमेंट से थोड़ी बनी। मोहल्लाते भी नूर की है, वन भी नूर के, जल वायु जिमी तेज आकाश, पशु पंछी खुबी खुशहाली, अर्श के बादल आसमान, हर चीज नूर ही नूर है। मेरे प्रीतम के मुखारविंद का नूर ही एक अनंत स्वरूप धारण करके पूरे अर्श में छाया हुआ है। तो उसकी शोभा कैसे कम हो सकती। इसीलिए नूर जमाल का कतरा कह दिया। अर्श की एक एक नियामत, ये खिलवत है, ये हकीकत है और यही मारिफत है। ये पांचों गुण जो मेरे प्रीतम के दिल के है, मारिफत, हकीकत, खिलवत, वाहिदत और निस्बत, ये सारे गुण अर्श की प्रत्येक नामत के अंदर झलक रहे। ये नूर का कोई वार न पार, प्रीतम के दिल का सारा भाव और क्या इश्क का।
हम रूहों के साथ इश्क की लीला, और इस इश्क की लीला में हम रूहों को रिझाने के वास्ते मेरे प्रीतम का नूर अनंत स्वरूप धारण करके अर्श के अंदर बिखर रहा है। उनका इश्क भी चारों तरफ बस ऐसे इश्क ही झलक आ रहा। उसी इश्क के अंदर मेहर भी भरी पड़ी, इश्क के अंदर ही चेतनता, कोमलता, नरमाई, सुगंधिता, हर चीज इश्क के अंदर ही समाई हुई है। अर्श की न्यामतों में और मेरे प्रीतम में कोई अंतर ही नहीं। ये सारे स्वरूप वहदत के इसीलिए कहते हैं कि चारों तरफ उनकी वहदत ही वहदत है। बस उस दिल की लीला हम रूहों के साथ हो रही, वो इश्क की लीला हम रूहों के साथ हो रही। और इस वास्ते हम रूहे ही राज्य के दिल के एक एक भाव को जानते हैं। ये सारा नजारा हमें रिझाने के वास्ते है। ये बातें यहाँ खेल में आकर एक एकदम से पता चला। अर्थ में मैं हक को जुदा जानती, लावती शब्द में वर्णन। अर्श में मैं प्रीतम को अलग मानती थी, अब यहाँ पता चला कि वो तो वहदत के अंदर मैं और प्रीतम एक ही तो है, जुदागी है ही कहाँ। उनका ही नूर हम है, उनकी अंग रूप अंगनाएं है, उनके ही दिल की हकीकत हम रूहे हैं। अब सारा नजारा हमें रिझाने के वास्ते प्रीतम वहीं पे पड़ा रहे। उठते हुए फंवारे देख रहे हैं तो उस फंवारों में मेरे प्रीतम का प्यार ही झलक, और उनकी फंवारों के बीच में प्रीतम मुझे जब अपने आगोश में भर लेते हैं, तब जो सुख हम रूहों को मिल रहा है, ये सुख लेने वाली जाने। जब वनों में चले जाते हैं, बड़े बड़े हिंडोले में प्रीतम अपने पास बिठाकर जब हमें झुला झुलाते, तब किस तरह से हम प्रीतम से लिपट जाती है, वो तो वो लिपट जाने वाली जाने। आंख बंद के करके कैसे हम प्रीतम के साथ ऐसे चिपक जाती है जैसे हमारा कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही न। ये सुख मेरे प्रीतम में अर्श में दे रहे हैं, ये सारा उनका नूर ही नूर बराबर है। ये सुख लेने वाली जाने कि वो इश्क ही है जिस वास्ते मेरे प्रीतम हम रूहों को रिझा रहे, और इस वास्ते सारे गुण मेरे प्रीतम के मुख के ऊपर हम रूहों को नजर आते। ये मुख की शोभा को जब हम देते हैं तो कोई कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती प्रीतम को। बिना कहे, बिना सुने हम सारी बात समझ जाते। अभी भी देखो न प्रीतम कैसे हमें देख रहे हैं, और देखते देखते कैसे मुस्कुरा रहे, और उस मुस्कुराहट में उनके गाल तो देखिए आप कैसे और अधिक लाल हो गए।
होठ मुस्कुराते हुए कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। इन होठों की लालिमा, वारी वारी जाओ, फुट बेर वारी जाओ इस मुख कमल के ऊपर। हंसते हुए मेरे प्रीतम के दंत पंक्तियां, उनके मुख के अंदर की रसना, उसकी लालिमा तो देखिए, जैसे मुख के अंदर की लालिमा गालों से बाहर प्रतिबिंबित हो रही है। और कैसे पलक झुकाकर प्रीतम अपने प्यार को हमें जता रहे, कैसे उनकी नेत्रों की गहराई में भरे हुए इश्क के अंदर हम डूब रहे हैं। यही तो सुख है हम रूपों के, यही सुख देने के वास्ते तो प्रीतम हमें और लेके जा रहे, हमारी सुरता को अर्श की ओर मुड़ रही, ताकि हम इस सारे सुखों को दिल में भर सके। ये लाड जो प्रीतम के हम खो चुके हैं वो फिर पा ले, वो लज्जत मेरे प्रीतम के सुख की हम फिर से पा ले। और इसीलिए ये नूर का सागर जैसे पूरे अर्श में झलक रहा है। इस सागर की गहराई, एक बार जो उसमें डूब जाए वो कैसे इन गहराइयों से बाहर निकले। मुख के ऊपर बिखर रहे इन अनंत गुणों में से कहीं एक गुण भी हमारी नजरों में बस जाए तो उस गुण से आशिक रूह कभी बाहर ही ना निकल पाए। इस वास्ते इनको सागर कहकर बता दिया ने। इन सागरों का सुख लेने वाली हम आशिक रूहें पल पल प्रीतम को निहारती रहती, पल पल प्रीतम के मुख के सुख को हम लेती रहती। यही हमारी खिलवत है कि प्रीतम के इन सुखों को हम प्रतिपल आत्मसात करते जाए, एक पल के लिए प्रीतम से अलग न हो जाए। ये हमारी खिलवत है। और खिलवत में हम ही तो है। आशिक और माशुक के सिवा खिलवत में और कौन हो सकता है। यही हमारी निस्बत है कि ये सुख हमें प्रीतम दे रहे हैं। बिना निस्बत इस सुख कोई नहीं पा सकता। धनी जी हमें ये सुख दे रहे हैं, यहाँ खेल में आकर भी हमें अर्श की इस लज्जत को प्रीतम दे रहे हैं। हम ही निस्बती रूहे, हमारे वास्ते सारे सुख यहाँ पर लेकर आए हैं। अब इन सुख के सागरों को किस जुबान से बयां करें, कैसे कहे इन सागरों में क्या सुख समाया पड़ा। एक एक गुण जैसे सागर के और गहराई लेकर बड़े हैं। एक एक गुण की विशालता जैसे एक एक गुण में पूरा परमात्मा छा गया है। इस गुण की लहरें, किरणें, तरंगे
पहाड़ के माफिक ऊंचाई तक, आसमान तक छाए हुए, गहराई भी इतनी है और ऊंचाई भी इतनी। इन्हीं गुणों के तरंग में हम आशिक रूह पल पल डूबती जाती है। इसलिए कहा कि इनको सागर भी नहीं कह सकते। ये शोभाती बड़ी है, पर सो आवे नहीं जुबाए। ये शोभा अति बड़ी है पर आवे नहीं जुबाई। किस जुबान से वर्णन करें? यहाँ के शब्दों में ताकत ही नहीं है अर्श की किसी चीज का बयान कर सके। एक फूल के पौधे या उसके फूल की बात बताना भी यहाँ के जुबान से संभव नहीं। और नूरी और चेतन अर्श के सारे गुण यहाँ की जुबान से कैसे वर्णन हो सकते? हम आशिक रूहे बस इन शब्दों से, इन शब्दों को सुनते ही ये लज्जत को पा लेती। ये लज्जत को पाने के लिए आशिक रूहों को और कुछ भी नहीं करना पड़ता। ये हमारा है, हमारी निस्बत है, हम ही वारसदार है। इन सुख हमारे वास्ते ही अर्श में छाए हुए, हमारा ही अधिकार है इन सुखों के ऊपर। दावा हमने ले रखा है और दावा इस बात से लिया है कि ये सारे सुख हमारी नजरों में बसे हुए। आशिक रूह इन सुख के शब्द का सुनते ही वो रस उसके दिल में भर जाता है, वो रस उसके आंखों में छा जाता है। ये जुबान से वर्णन करने वाले सुख थोड़ी ही है, सुख का वर्णन थोड़ी ही होता है। धनिज हमें यही है, आशिक रूह को यही है, यही काम है। इन शब्दों से आगे बढ़ते हुए इन शब्द के रस को अपने भीतर भर लेना, इन शब्दों से बाहर निकलकर रस को आत्मसात कर लेना, उस रस को पी लेना। वह इश्क ही हमारा रस है। बाकी सारे गुण इश्क के अंदर समाये हुए हैं। आशिक और माशूक का नाता ही इश्क के वास्ते है, बॉन्डिंग ही हमारा प्यार है, लव है। और आशिक रूह अपने माशूक को छोड़कर, अपने माशूक के मुख को छोड़कर और कहीं भी नजर ही नहीं कर सकती। जिसने एक बार ये लज्जत को लिया है, पिया है, इसकी सुगंधि को महसूस किया है, उसकी कोमलता नरमाई को अनुभव किया है, वो आशिक रूह और कहीं नजर कैसे कर सकता? उसके दिल में अभी भी चाहनाएं कहां से रह सकती? तो चाहनाओं से रहित हो जाए, सारी चाहनाएं उसकी वहीं पे खत्म हो जाएगी। अमृत
अमृत की बूंद पीने के बाद शहद या मिश्री की मिठास कहां से आए? धनी ने हमें वो अमृत की बूंदे पिला दी। ये नूर, ये इश्क मेरे प्रीतम के मुख से जो बह रहा है वो अमृत की बूंदे है, और वो अमृत अमर रूपों के दिल में छाया हुआ। कैसे इन गुणों का वर्णन कर, इस शब्द से परे है। आशिक रूह इन गुणों को अनुभव में लेकर बस अपनी अरवाह को उड़ा देती है। कैसे अपनी अरवाह को वो रोक सकती है? इतने गुण होने के बाद वो टुक टुक क्यों न हो जाए? इतनी बातें सुनने के बाद कैसे मेरे प्रीति का स्वरूप उसकी नजरों में न आए? इस शब्द में न आने वाले सुख मेरे प्रीतम हमें दे रहे हैं। सागर कहे यो जान के, कहे दुनिया में बड़े ये। इस वास्ते धनी कह रहे कि मैंने इन गुणों को सागर की उपमा दे रखी। ये संसार में सबसे बड़े सागर, गहराई भी सागर की। इन सागरों से मेरे प्रीतम के गुणों का कोई लेना देना नहीं। ये सागर कभी भी मेरे प्रीतम के गुणों की बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन इस खेल में रूहों को प्रीतम के सागरों की बात बतानी है तो कैसे बताएं? जिसने सूरज को देखा नहीं है, यदि उसको सूरज के प्रकाश की बात बतानी है और एक दीप जलाकर कहा जाए कि देख ये दीपक की रोशनी है, ऐसे कई लाख दीपक जलाने के बाद जितनी रोशनी होती है उससे भी अधिक रोशनी सूरज की होती है। तो क्या कई लाख दीपक की रोशनी सूरज की रोशनी की बराबरी कर सकती है? बस इसी तरह इस खेल के सागर अर्श में मेरे प्रीतम के गुणों की कैसे बराबरी कर सकते? लेकिन इस संसार में और कोई उपाय है ही नहीं। इस संसार में सबसे गहरा और सबसे विशाल सागर होने की वजह से धनी अपने गुणों को सागर की उपमा दे रखी है कि नूर कैसा है? सागर के माने। मेहर कैसी है? सागर के माने। शोभा, सुंदरता, कोमलता कैसी है? सागर के माने। और क्या कहे और किससे बतावे ताकि हम रूपों के दिल में ये बात बस जाए। जब एक गुण एक बार नजर में बस जाएंगे तो ये सागर अपने आप दिल से निकलकर वो गुण के अंदर हम डूब जाएंगे। इस वास्ते कहा धनी जी कह रहे इस दुनिया के अंदर सागर सबसे बड़े है। मेरे प्रीतम के गुणों को इन सागरों से नहीं तोला जा सकता। प्रीतम के मुख के एक एक गुणों को इस सागर की गहराई, सागर की विशालता के साथ नहीं दर्शाया जा सकता।
सकता। ये तो हद के सागर है, गुण मेरे प्रीतम के बेहद है। पूरे अर्श में वो गुण छाए हुए हैं। कैसे मैं समझाऊं आप? अर्श के नजरों से जरा देखिए, पूरे परमधाम में मेरे प्रीतम के गुण ही गुण छाए हुए हैं। क्या सागर अर्श के गुणों के सामने ये दो बूंद भी नहीं। फिर भी हम रूहों को बताने के लिए कह रहे हैं कि ये सागर इसलिए कहा कि इस संसार में सागर सबसे बड़े हैं। पढ़या सागर से नानक से कहीं अंग शोभा इन वास्ते। यहाँ के सागर में एक बार जो डूब जाए वो कभी भी सागर से फिर जिंदा वापिस नहीं आ सकता, वो उसी में ही डूब जाएगा, बाहर कभी भी निकल ही नहीं सकता। धनी जी कह रहे इस वास्ते में गुणों को सागर की उपमा दे दी। एक बार जो रूह इन सागरों के अंदर डूब जाती है, इन गुणों में मस्त हो जाती है, वो गुणों से कभी बाहर ही नहीं निकल सकती। ये दुनिया उसके सामने कुछ है ही नहीं। जिस दिल से दुनिया निकल गई, जिस दिल में प्रीतम के गुण बस गए, उस दिल में ये दुनिया कभी भी नहीं समा सकती। वो रूह प्रीतम के गुणों में ऐसी मस्त हो जाएगी कि उसको जगह प्रीतम ही प्रीतम नजर आए। जहां भी नजर करेगी रूह, वहां प्रीतम ही नजर आएगी। उसकी स्मृति में प्रीतम के सिवा और कुछ बसेगा ही नहीं। बोलेगी भी तो प्रीतम की बातें, वो हंसेगी तो भी प्रीतम की बातें, रोएगी तो भी प्रीतम की बातें। उस गुणों में वो ऐसी समा जाती है कि उन गुणों से बाहर निकलना ही असंभव हो जाता है। उसके लिए फिर एक तन का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। पिंड न देखे ब्रह्मांड, वो है ही नहीं। पिंड ब्रह्मांड वाको है भी नहीं। न उसकी नजर पिंड के होगी, न उसकी नजर ब्रह्मांड में होगी। वो तो अलमस्त हो जाएगी, मदमस्त हो जाएगी, प्रीतम का नशा छा जाएगा। फिर भली बुरी ये दुनिया की कोई काम नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है इस दुनिया की भली बुरी से। ये रंग ऐसा है, ये नशा ऐसा है, जिसको लत लग गई इस नशे की, ये नशा छूट ही नहीं सकता। वो उसी नशे में डूबती जाएगी और अधिक डूबती जाएगी, उसे बचने का कोई आसार ही नहीं है, और वो बचना भी नहीं चाहती। वो तो रात दिन यही चाहती है कि बस मैं मेरे प्रीतम के
प्यार में मैं डूबती रहूं, उनके ही इश्क में मैं गोते लगाती रहूं। ये मेरे प्रीतम का मुख मेरी नजरों से एक पल के लिए भी ओझल न हो जाए। वो सुंदरता, वो गहरी झील की मानिंद मेरे प्रीतम की आंखें, वो सुंदर मुख आशिक रूह की नजरों से दूर ही नहीं। इस बात से धनी जी कह रहे कि मैंने सागर की उपमा दे दी कि सागर में जो पड़ा वो बाहर निकल नहीं सकता। इसी तरह अर्श में मेरे प्रीतम के प्यार में जो पड़ गया वो कभी भी उस प्यार से, वो इश्क से बाहर निकल ही नहीं सकता। यो लग्या सिका एक अंग को, सोता ही हुआ गलतान। जो आशिक रूह प्रीतम के किसी एक अंग के अंदर उस मस्ती में मस्त हो गए, उसी में गलतान हो जाए। उस अंग की सुंदरता को ही पीते 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 उसी में ही डूबती रहती, उसकी गहराई उस एक अंग की नचा कर, उस एक अंग की लालिमा, उसका गौर उज्जवल रंग, उस एक अंग में भरे पड़े अनंत गुण, बस आशिक रूह उसी में ही गलतान हो जाती। उस अंग से बाहर तो तब निकले जब उससे छुटकारा पा सके, उसके आकर्षण से बाहर निकल सके, उसका आकर्षण कम हो जाए, तब तो उस अंग को छोड़कर किसी दूसरे अंग की ओर नजर कर पाए। जहां भी नजर लग गई आशिक रूह वहीं पे गलतान हो जाती। यदि चरण के इस एक अंगूठे या अंगूरी पे नजर लग गई तो वो नाखून की शोभा, उस उंगली की शोभा, उसी के अंदर वो ऐसे मस्त हो जाती है कि प्रीतम के चरण के इन उंगली से उसकी नजर ही नहीं हटती। प्रीतम के अंग अंग में सारे गुण समाये हैं। ये चरण की उंगली भी हम रूहों से बातें करती, वो हमारी बातें सुनती है, हमारी बातों का पड़ुत्तर करती, जवाब देती। और इसीलिए तो कह दिया कि लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के एक, सिर्फ मुखारविंद की शोभा की बात नहीं, प्रीतम के अंग अंग में इतना आकर्षण भरा पड़ा है। कभी चरणों की इस लाख के ऊपर जब आशिक रूह नजर कर लेती है तो जैसे दो पहाड़ों के बीच में खाई हो, ऐसे ही तली और एड़ी के बीच की लांग नजर आती। उस चरण कमल की बारीक रेखाएं
इन रेखाओं से बनती कई सुमधुर आकृतियां, रचनाएं और गहरी लालक लिए मेरे प्रीतम के इस चरण, यदि आशिक रूह की नजर वहीं पे लग जाए तो उसी में गलतान हो जाती, उस चरण को छोड़कर वो पिंडी को भी नहीं देख पाती। एक एक अंग इतना सुंदर, इतना आकर्षक और चेतन, हर एक अंग हम रूहों से जैसे बातें करता है। एक एक गुणों सागर से भरे पड़े, सागर का शब्द आ गया। कर तो करे क्या सागर के सिवा, और किन शब्द का प्रयोग करें। अपार गुणों से भरे, अपार गुणों के भंडार माशुक मेरे प्रीतम के अंग अंग में लबालब सारे गुण भरे पड़े हैं। आशिक रूह की नजर जहां भी लग जाती है, आशिक रूह वहीं पे गलतान हो जाती है, उसी अंग में मस्त हो जाती है। सुरता वहां से हटने का नाम ही नहीं ले, नजरें गड़ जाती है वहां। और सुंदरता ही ऐसी, वो रस की मधुरता ही ऐसी, सारे गुण एक एक अंग में ऐसे झलक रहे हैं। आशिक रूह वहीं पे डूब जाती है, उसी में गलतान हो जाती है। इनसे कबो ना निकसे, तो कहे सागर अंग सुभान। उस अंक की शोभा सुंदरता से निजात ही नहीं पा सकती, उसी की सुंदरता में ऐसे गलतान हो जाती है। एक बार कोई कोई अंग नजरों में बस गया तो कैसे वहां से वो अपने आप को दूर कर सके। उसकी सुंदरता, शोभा और नूरमयी मेरे प्रीतम के अंगों को अपने दिल में ऐसे बसा लेती है कि वहां से अपनी नजर हटा ही न सके। इस वास्ते दंडी कह रहे हैं कि इन अंगों को सागर की शोभा देती, इस वास्ते इन अंगों को सागर की उपमा देती। जो रूह इन अंगों में डूबती, वो जाने क्या सुख भरे पड़े हैं इन अंगों में। वो अपने आप को कभी भी वहां से दूर नहीं कर सकती। इस वास्ते धनी जी कह रहे हैं कि उन अंगों के गुणों को सागर की उपमा दे रखी है। ए रस रंग उपले केते कहूं, कई विध जिनस जुगाता। ये सारे गुण, ये सारे रस, ये सारे रंग, धनी जी कह रहे तो उबली सतह के गुणों को तो कैसे बतावे। सारे रंग जैसे दिख रहे हैं,
लालिमा देख रही है, उज्ज्वलता दिखाई दे रही है, एक घोर रंग दिखाई दे रहा है, वो तो बाहरी रंग है, बाहरी गुण है। एक कोमलता, नरमाई, सुगंधिता, ये सुंदरता जो दिखाई दे रही है वो तो बाहरी अंग की है। धनी जी कह रहे हैं कि इस अंग में और कई जिनस, कई जुतियां, कई सुंदरता अंदर बसी हुई है। फेर फेरा देख 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 ही रूह क्यों न होए तृपित। फेर फेर देख 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 ही आशिक रूह कभी भी तृपित नहीं होगी। इन गुणों के, इन रस के सागर को पीते पीते उसकी प्यास कभी नहीं बुझी। रूह क्यों न होगे तृपित, तो तृप्त होगी ही नहीं। अब बताएं कि बाहरी गुण इतने अधिक है जहां से हम तृपित न हो सकते, तो धनी तो हमें अपने दिल के अंदर बसा ले, और उस दिल के अंदर के गुणों को जब हम आत्मसात कर लेते हैं, जब हमें पता चल जाता है कि प्रीतम के दिल में हम रूहों के सिवा और कोई है ही नहीं, सारा रस हम रूहों के वास्ते है, तब उसका आनंद, उसका सुख इतना अधिक मिल जाता। ये बानी, ये शब्द हम यहाँ पे इस बात का एहसास करा रहे हैं कि मेरे प्रीतम के दिल में हम रूहों के सिवा और कोई बात है ही नहीं। हक के दिल में बस एक ही बात है कि क्या करूं तो मेरी रूहें और अधिक खुश हो जाए, कैसे मैं अपनी रूहों को इतने लाड करूं कि मेरी रूह की नजर कहीं और पड़े ही नहीं। इसीलिए तो कहा ना, हक को और कुछ काम नहीं, देने रूहों लाड लज्जत। हम रूहों को लाड लज्जत देने के अलावा प्रीतम को और कोई काम ही नहीं। और मेरे प्रीतम के दिल में जो भरा पड़ा है वो ही तो उनके अंगों में झलक रहा है। उनके दिल बातें ही उनके नैनों से दिखाई दे रही, उनकी दिल की बातें बिना शब्द बोले हम रूहें समझ आती, आंखों में सारे भाव बस जाते। कैसे बतावे, यहाँ शब्द में वो बातें नहीं आ सकती, वो शब्द से परे की बातें। आशिक रूह जानती है कि मेरे प्रीतम के नेत्रों में जो बातें दिखाई पड़ रही है वो तो उनके दिल के भाव पड़े। बात बताने के लिए शब्द का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। हम रूहें जब प्रीतम के नेत्र से नेत्र मिलाते हुए जब अपनी छवि को प्रीतम के नेत्रों में देखती है
प्रीतम के दिल के सारे भाव, सारे गुण हमारे दिल में बस जाते। इस वास्ते के कि जो प्रीतम के दिल में भरा पड़ा है वो सारा उनके मुख के ऊपर झलक रहा है। ये मुख के गुण, जो बाहरी गुण है, उज्ज्वलता, लालिमा, गौर, बाहरी गुण है, और अंदर से जो मेहर बरस रही है, जो इश्क झलक रहा है, जो रस झलक रहा है, वो हम आशिक रूही ही देख पाती है, वो आशिक रूही ही हम समझ पाती है। हमारे सिवा और कौन समझेगा कि प्रीतम के दिल के अंदर क्या गुण भरे पड़े हैं, और रूह बस इसी गुणों को आत्मसात करते करते देख 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 बार बार इन्हीं गुणों को देखती रहती है, फिर भी कभी उसकी प्यास बुझती ही नहीं। वहीं से नजर गड़ाए रखी है, हटाते हटती नहीं। प्यास बुझ जाए तब तो नजर हटेगी। रूह होए न तृपित, कभी भी तृप्त नहीं होते हैं। सहज अंदर के पाइए, मुख देखे हक सुरत। सहजे अंदर के पाइए, मुख देखे हक सुरत। सहजे, सहजता से प्रीतम के गुणों को हम दिल में भर लेते हैं, नजर में आ जाते हैं। कुटिलता तो है ही नहीं अर्श में, निर्मलता ही निर्मलता भरी है। प्यार, इश्क, निर्मलता, सहजता, और क्या चीज है जो प्रीतम हमसे छुपावे? और क्यों छुपावे? छुपाना तो तब पड़ता है जब दिल में चोरी होवे, दिल में कुछ और जुबान कुछ और कहे। वो तो तब होता है जब किसी बात की चोरी होती है। मेरे प्रीतम के दिल के अंदर तो प्यार के अलावा और कुछ भरा ही नहीं है, तो कैसे छुपावे वो अपने दिल के गुण, अपने दिल के भाव? सहजे, सहजता से अपने दिल के सारे गुण अंगों के ऊपर झलक रहे हैं। जो दिल में है वो ही बात उनके लबों में है, जो दिल में है वो ही बात उनके आंखों में है। अरे उनके हाथ भी हिलते हैं तो दिल के ही भाव व्यक्त करते हैं, क्योंकि प्यार के सिवा और कुछ है ही नहीं। और वो बात प्रीतम छिपाना नहीं चाहते, वो तो हमें जताना चाहते हैं। फिर क्यों छुपावे? इसलिए कह दिया कि सहजे अंदर के पाइए, सुख ले देखे हक सूरत। प्रीतम की सूरत को देखते ही उनके दिल के सारे भाव आशिक रूह के दिल में समा जाते, और इस वास्ते तो उनकी सूरत इतनी मधुर लग रही है हमें।
इतनी सुंदर दिख रही है हमें, कितनी निर्मलता भरी पड़ी है प्रीतम के मुख में। वो प्यार कैसे झलक रहा है, कैसे वो होठ हंस रहे हैं, कैसे वो गाल हंसते हंसते, कितनी सुंदरता दिखाई दे रही है, ताकि उनके दिल के अंदर वो ही तो बात भरी पड़ी है। और इस वास्ते तो हम बार बार देखती रहती, हम तृप्ति ही नहीं होती, प्यास ही हमारी नहीं बुझती। इश्क में कभी किसी के प्यास बुझी ही नहीं। इश्क जहां प्रकट हो जाता है वहां तृप्त होता ही नहीं कभी, वो तो आग और भड़क उठी। अग्नि को बुझाने के लिए उसमें घी डाल देंगे तो अग्नि बुझेगी नहीं और अधिक प्रज्वलित हो जाएगी। एक तो रूहे हम वैसे ही पागल है प्रीतम के प्यार में, वैसे ही अपना दिल दे चुकी है प्रीतम को। कहां होश हवास रखे हमने, और उसमें इतनी निर्मलता भरा मेरे प्रीतम का मुखारविंद। सहजे सहजता से प्रीतम का दिल का सारा भाव, हम आशिक रूहे सज जाती है जो अपने प्रीतम के मुख के ऊपर प्रतिबिंबित हो रहे हैं। दिल की सारी लागनियां, दिल की सारी भावनाएं प्रीतम के मुख के ऊपर प्रतिबिंबित चक रही है। रस बस एका हो रही, जो रूहे माहे खिलवात। और इसी गुणों के अंदर हम रूहे रस बस ऐसे हो गए। यही तो खिलवत है हमारी, जुदागी जहां है ही नहीं, वही तो खिलवत है। यही तो दिल प्रीतम का जहां हम रहते, उनके दिल का ही तो स्वरूप है। और इसी दिल के बहते हुए रस के अंदर हम रस बस रहती, कैसे नहीं रहेगी। जो दिल से ही हमारा अस्तित्व है, जिस दिल से ही हमारा नाता है, उसी दिल के अंदर भरे हुए इश्क के रस में हम डूबी रहती है। कैसे उस इश्क के रस से हम अलिप्त रहे। वो रस है ही हमारे वास्ते, वो इश्क का रस पीने वाली ही तो हम है। रस बस उसी के अंदर हम रहती है। प्रीतम के दिल का प्यार जो प्रीतम के मुख के ऊपर झलक रहा है, उसी प्यार के अंदर हम डूबी रहती है। ये है ही हम रूहों के वास्ते, हम ही वो खिलवत में रहने वाली है, वो प्रीतम के दिल के भीतर रहने वाली है। प्रीतम के प्यार को पाने वाली हम ही तो रूहे हैं। हमारे वास्ते ही तो ये दिल है, हमारे वास्ते ही तो ये इश्क है। कौन है हम रूहों के सिवा? आशिक और माशूक के नाते में हम ही है, जो पल पल इस सुख को चाहती, पल पल इस रस को पीने वाली है। आशिक रूहों का यही तो खिलवत खाना है। प्रीतम का दिल ही तो हमारा खिलवत खाना है, जिस दिल से हम एक पल के लिए भी जुदा नहीं हो सकती। उसी के रस में रस बस रहती है।
हम रूहें जाने, दुनिया क्या जाने और कोई क्या जाने। एक खिलवत शब्द सुनते ही प्रीतम के दिल का प्यार जैसे हमारे रग रग में दौड़ने लग रहा। ये शब्द सुनते ही अर्श के सारे सुख जैसे हमारे दिलो दिमाग में भर जाते, जैसे एक नशा छा जाता है। प्रीतम का नाम सुनते ही पागलपन का जैसे दोहरा पड़ जाते, और कोई चीज नजर ही ना आवे। वही प्रीतम का दिल हम रूहों का खिलवत खाना है, और इस दिल में भरे हुए रस के अंदर हम रस बस हो रही है। यही रस प्रीतम के मुख के ऊपर सहजता से झलक रहा है, और हम रूहें इस रस को पी रही। यहाँ खेल में भी आशिक रूहें पल पल इस रस को पी रही। ऐसे ही प्रीतम के इस प्यार को पाने वाली, इस दिल की खिलवत खाने में रहने वाली, प्रीतम के इस रस को उन मुख के ऊपर निहारने वाली अर्श की श्री रूपों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।